हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस वीडियो में जो है ठीक है, जीके जीएस का दूसरी क्लास ठीक है, जीके जीएस का जो है कि दूसरी क्लास को लेकर के आया है ठीक है। और इसमें से जो है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आज कराने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो सभी जो है कि बहुत ही ठीक है महत्वपूर्ण है ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ठीक है, इसको जो है कि आप सही से जो है कि नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, नहीं तो अभी भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है ठीक है, प्रकाश की गति कितनी है ठीक है, प्रकाश की गति कितनी है याद रखिएगा। प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य क्या है ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य जो है कि एक प्रकार का तारा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एक प्रकार का तारा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है याद रखिएगा। 8 मिनट 20 सेकंड में जो है कि पहुंचता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है, सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पे किस ओर घूमता है, पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले सूर्य का बृहत्तम भाग को क्या कहते हैं ठीक है। बाहर के भाग को ठीक है, उसमें जो है कि परिमंडल कहते हैं ठीक है, बाहर के भाग को क्या कहते हैं, परिमंडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होगा ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा इसमें लगभग लगभग में हो जाएगा ठीक है 14.96 ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर ठीक है, लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर। इतना जो है कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी है लगभग में ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठीक है, सूर्य सतह का तापमान कितना है ठीक है, सूर्य सतह का तापमान कितना है याद रखिएगा। सूर्य सतह का तापमान जो है 6000 सेल्सियस डिग्री है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 सेल्सियस डिग्री। अगला क्वेश्चन में दिया है ठीक है, भू मध्य रेखा पर सूर्य की घूर्णन अवधि कितनी है ठीक है, सूर्य की घूर्णन अवधि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 25.38 दिन ठीक है, सूर्य का घूर्णन की अवधि कितना है, 25.38 दिन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, सूर्य की आयु है ठीक है, सूर्य की आयु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है 4.6 बिलियन वर्ष ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष ठीक है, सूर्य का आयु इतना दिया हुआ है ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है, याद रखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है ठीक है, वो है 12,000 ठीक है, 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में दिया है ठीक है, पृथ्वी द्वारा ठीक है सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी के द्वारा जो परिक्रमा किया जाता है वो होता है 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट ठीक है। पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करता है तो वो होता है 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर पृथ्वी का क्रम बताएं ठीक है। पृथ्वी का क्रम कितना है, पृथ्वी जो है कि तीसरा स्थान पे आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, ग्रहों के बढ़ते आकार के आधार पर पृथ्वी का क्रम है ठीक है, पृथ्वी का यानी बढ़ते क्रम के अनुसार देना है ठीक है, आकार का बढ़ते आधार पे बताना है पृथ्वी कौन सा क्रम पे आएगा ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते आकार के यदि साइज के अनुसार यदि देखा जाए ठीक है, साइज के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी जो है ठीक है 5वां स्थान पे आता है ठीक है। कौन सा स्थान पे आता है, 5वां स्थान पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है ठीक है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र और मंगल के बीच ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकट कौन सा ग्रह है, याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है शुक्र ठीक है, पृथ्वी का निकट में कौन सा ग्रह है, शुक्र। अगला क्वेश्चन में दिया है, सौर मंडल में ठीक है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो है कि बृहस्पति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है ठीक है, सूर्य से सबसे निकट का ग्रह होगा ठीक है, इसमें से जो है कि सबसे निकट में है बुध। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है ठीक है, बुध सूर्य का कितने दिनों में भ्रमण कर लेता है ठीक है, बुध जो है सूर्य का कितने दिनों में परिभ्रमण कर लेता है, याद रखिएगा ठीक है। वो जो है ठीक है 88 दिन में जो है कि परिभ्रमण कर लेता है। कितने दिनों में करता है, 88 दिनों में।
अगला क्वेश्चन है, बुध का एक दिन पृथ्वी पर कितने दिनों के बराबर होता है? याद रखिएगा, बुध का एक दिन पृथ्वी के जो दिन का बराबर होगा, वो हो जाएगा, ठीक है, 90 दिन के बराबर, ठीक है। कितने दिन के बराबर? 90 दिन यानी 3 महीना, ठीक है, 3 माह के बराबर हो जाएगा। आपसे एक ही अनुरोध रहेगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से जितना भी है, ठीक है, आपका जो है कि जीके जीएस का वीडियो हुआ, ठीक है, जीके जीएस का हुआ, वो सभी जो है कि सारा वीडियो जो है कि आपको इस चैनल पे मिल जाएँगे, ठीक है। आप जो है कि उसको प्लेलिस्ट के रूप में या फिर जो है कि चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, किस ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा जो है कि कहा जाता है? याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को, ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का उपनाम, ठीक है, पृथ्वी का बहिन है, ठीक है? पृथ्वी का बहिन किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, वो है शुक्र है, ठीक है? पृथ्वी का बहिन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त चक्रण करने वाला ग्रह है, ठीक है? दक्षिण दिशा में जो है कि चक्कर लगाने वाला कौन-सा ग्रह है? याद रखिएगा, इसमें से हो जाएगा शुक्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है, शुक्र ग्रह पर सूर्योदय लगभग कितने दिनों पर होता है? ठीक है, सूर्योदय लगभग कितने दिनों पे होता है? याद रखिएगा, 118 दिनों पे जो है कि सूर्योदय होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 118 दिन। अगला क्वेश्चन है, आकार और बनावट में पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ठीक है, पृथ्वी जो है कि, ठीक है, किस ग्रह का समान है? याद रखिएगा, पृथ्वी जो है कि शुक्र के ग्रह के समान है, ठीक है, आकार और बनावट में। अगला क्वेश्चन, नील ग्रह या नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, नीला ग्रह जो है कि पृथ्वी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी, ठीक है। 26 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक है, क्वेश्चन 26, और इसमें कहा रहा है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? याद रखिएगा, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ठीक है, गुरु ग्रह के नाम से जो है, ठीक है, बृहस्पति को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। ठीक है, किसको जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ठीक है, याद रखिएगा, गैनीमेड है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गैनीमेड। अगला क्वेश्चन है, आँखों से देखे जाने वाले अंतिम ग्रह कौन है? ठीक है, याद रखिएगा, अंतिम ग्रह के रूप में जो है कि शनि होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में है, ठीक है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो है कि सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है, बृहस्पति के पास। टोटल कितना है? 67 है, ठीक है, 67 उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें से कह रहा है कि शनि के उपग्रह की संख्या कितनी है? ठीक है, याद रखिएगा, शनि का उपग्रह का संख्या जो है 62 है। कितना है? 62। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62। इसी प्रकार के और भी वीडियो के साथ आपको नए वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।